off me. More so when you're under arrest. Think you're so smart. तो आज के इस वीडियो में आप लोग एक 17 साल की लड़की को देखोगे जिसके नानी का बॉयफ्रेंड उसके साथ हर रात गलत काम किए करता था। लेकिन इतना ही नहीं, उसे एक किडनैपर भी किडनैप कर लेता है और दिन रात उसके साथ गंदे काम किया करता है। लीजा ऐसे जिंदगी से परेशान हो गई थी, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीजा होता है, जिसकी उम्र 17 साल होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर काम करती है और उसका बॉस भी उससे काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद वो उसे प्रमोशन दे देता है। यहाँ पर लीजा सभी कस्टमरों से बहुत अच्छे से बात किया करती थी, जिसकी वजह से कस्टमर भी लीजा से खुश थे। तो दोस्तों, यहाँ तक तो लीजा की लाइफ देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन तभी अचानक से छुट्टी का टाइम हो जाता है तो धीरे धीरे लीजा की जितनी भी खुशी होती है वो मायूसी में बदल जाती है। एक तरफ तो लोग घर जाते समय खुश होते हैं, लेकिन खुश होने के बजाय लीजा बहुत ज़्यादा दुख हो जाती है और अपने साइकिल पे बैठकर अपने घर की तरफ चली जा रही थी। और घर जाते समय लीजा को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि वो नंगी पड़ी हुई है और एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और अब ये आदमी कौन था और कहाँ था अब तो हमें बताया नहीं गया, पर लीजा जब रास्ते में जा रही होती है तभी उसे एक कार दिखाई देती है और वो कार अक्सर लीजा के रास्ते में खड़ी रहती थी। और आज लीजा जब उस कार को देखती है तो थोड़ा सा डर जाती है, इसलिए वो अपने साइकिल को काफ़ी स्पीड में चलाकर अपने घर को पहुंच जाती है। और लीजा जब अपने घर को पहुंचती है तो हमें मालूम चलता है कि लीजा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, दरअसल वो अपने नानी के साथ रहती है और जहाँ पे उनका एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि नानी के शौक और खर्चे उठाता है। और इसी चीज़ के लिए लीजा की नानी लीजा को अपने बॉयफ्रेंड के सौंप देती है। और वो आदमी काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिव होता है, वो केवल सेक्स ही नहीं करता बल्कि लीजा को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह से टॉर्चर करता है और ज़ोर ज़ोर से मारता भी है। और हमें ये पता चलता है कि लीजा जिस आदमी से डरती है वो उसके नानी का बॉयफ्रेंड ही है। और लीजा को नानी को भी ये बात मालूम है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन इसीलिए लीजा अब अपने आप को सुसाइड करने का सोचती है और सुसाइड करने से पहले वो एक नोट लिख रही होती है। लेकिन नोट लिखते समय उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद की जान खुद ले सके, तभी वो सुसाइड नोट को अपने पास रख लेती है और खुद की जान नहीं लेती है। जिसके बाद लीजा एक दिन अपने बहन को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना। और ये बात सुनने के बाद उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी नानी को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें वहाँ ही रुकना पड़ेगा। और लीजा ऐसी बातें सुनकर खुद को ही कोसने लगती है। और ऐसे ही एक रात लीजा जब अपने काम से वापस आ रही थी तभी वो उसी कार को देखती है जो कि वहीं खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से वो कार आती हुई दिखाई देती है। लीजा ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने साइकिल को काफ़ी स्पीड से चलाने लगती है, लेकिन तभी उस कार से एक आदमी निकलता है और लीजा को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती कार में डाल देता है और उसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी भी बांध देता है। जिसके बाद वो आदमी लीजा को एक अपार्टमेंट में ले आता है और फिर उसे एक कपड़े उतार कर और उसके साथ वापस से सेक्स करने लगता है। और जिसके बाद वो आदमी बार बार लगातार काफ़ी दिनों तक सेक्स करता ही जाता है, जिसमें लीजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वो आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और लीजा को ये समझ में आ जाता है कि शायद ये किडनैपर साइको है। जिसके बाद लीजा उस किडनैपर के साथ काफ़ी प्यार से बिहेव करने लगती है, उससे मीठी मीठी बातें भी करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लीजा के नानी का बॉयफ्रेंड उन पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने बहुत समय से लीजा के साथ नहीं किया था। जिसके बाद उनकी नानी पुलिस स्टेशन में जाती है और लीजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। और पुलिस जब लीजा को खोजते खोजते लीजा के मॉम के पास पहुंचती है तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देती है और लीजा की मॉम ऐसा कहती है कि वो शायद किसी के साथ भाग गई होगी, इसलिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से चले जा रहे थे
लेकिन तभी लीज़ा की बहन वहाँ पे निकलती है और पुलिस ऑफिसर को रोक देती है और उन्हें कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, आप प्लीज़ उसे खोजने की प्लीज़ ट्राई करिएगा। इसके बाद हम इधर देखते हैं कि वो किडनैपर लीज़ा के साथ लगातार सेक्स किया ही जा रहा था, लेकिन लीज़ा अभी भी हार नहीं मानती और वो अक्सर उस किडनैपर से मीठी मीठी बातें करती रहती हैं और वो उसकी चेहरे को भी हाथ से छूती है ताकि वो जब भी छूटे तो उसकी हुलिया पहचान सके। और जिसके बाद लीज़ा उस किडनैपर से एक झूठ बोलती है, कहती है कि मेरे डैड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम मुझे प्लीज़ जाने दो और मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन वो किडनैपर लीज़ा की एक भी नहीं सुनता है। जिसके बाद एक दिन लीज़ा बाथरूम जाने की बहाने बनाती है और वो वहाँ जाकर अपनी मौजूदगी की निशान छोड़ने लगती है। सबसे पहले वो मिरर में अपनी फिंगरप्रिंट डालती है और अपनी हेयर्स को वहाँ पे फेंक देती है। जिसके बाद उस किडनैपर को पता चल जाता है कि लीज़ा ने अंदर से लॉक किया है, इसलिए वो दरवाज़ा तोड़कर और लीज़ा को बहुत टॉर्चर करता है। और यार समय के साथ साथ उस किडनैपर को भी ऐसा लगने लगता है कि लीज़ा में अब मज़ा नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि चलो लीज़ा को अब मार ही दिया जाए। तभी लीज़ा को समझ में भी आ जाता है कि किडनैपर अब उसे मार डालेगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वो किडनैपर लीज़ा को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी लीज़ा उसे बार बार लगातार बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें समय समय पे खुशी भी देती रहूँगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊँगी। तभी वो किडनैपर उसे नहीं मारता और वहीं छोड़कर और चला जाता है। जिसके बाद लीज़ा भागती हुई सीधे अपने घर पर आती है और उसके घर आते ही उसकी नानी उसे टॉर्चर वापस से करने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लीज़ा सचमुच में किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन लीज़ा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, बट यार उसकी नानी एक नहीं सुनती और वापस से उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ भेज देती है। जिसके बाद अगले दिन उसकी नानी पुलिस ऑफिसर को बता देती है कि लीज़ा घर पर वापस आ गई है, तो आप अपनी छानबीन बंद कर दीजिए। लेकिन ऑफिसर्स को लीज़ा की नानी पे शक हो जाता है, इसलिए ऑफिसर्स लीज़ा को अपने पुलिस स्टेशन बुलाने की मांग करते हैं। जिसके बाद लीज़ा पुलिस स्टेशन जाती है और लीज़ा जब अपनी बातें बताती हैं तो ऑफिसर को उन पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। दरअसल ऑफिसर्स एक साइको किलर को पकड़ना चाहते थे जो कि 16 लड़कियों को मार चुका है और इसलिए ऑफिसर्स लीज़ा को बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे एक सीनियर इंस्पेक्टर एंडी आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स होते हैं और जब उसकी नज़र लीज़ा पर पड़ती है तो वो ऐसे ही अपने ऑफिसर से पूछने लगते हैं कि इस लड़की का क्या केस है। तो वो लोग बताते हैं कि ये लड़की ज़बरदस्ती खुद को उस किलर से लिंक कर रही है, जबकि इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यार एंडी दिल का बहुत अच्छा होता है और वो सीधा से लीज़ा से सवाल करने लगते हैं। जिसके बाद लीज़ा अपनी पूरी कहानी बता देती है और ये भी बोलते हैं कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और ये बात सुनने के बाद लीज़ा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद एंडी लीज़ा के घर पे फ़ोन करते हैं और फ़ोन उठाता है उसके नानी का बॉयफ्रेंड और उसके नानी का बॉयफ्रेंड लीज़ा को काफ़ी ज़्यादा गाली बकने लगता है। और एंडी जब लीज़ा से पूछता है तो वो सारा चीज़ बता देती है कि उसके नानी का बॉयफ्रेंड कितना गंदा आदमी है, इसलिए एंडी सबसे पहले उसे ही अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद लीज़ा एंडी को बताती है कि उस किलर के कमरे में 22 स्टेयर्स है और उसके पास एक ब्लैक कलर की कार भी है जिसके अंदर फर्नीचर रेड कलर का है और वो हमेशा अपने साथ बंदूक रखता है और वो काफ़ी ज़्यादा शराबी है। और इसके बाद लीज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट होता है जिसमें सभी को मालूम चल जाता है कि ये वही किलर है जिसने 16 लड़कियों का मर्डर किया था। और यार काफ़ी ज़्यादा छानबीनों के बाद इन लोगों को उस किलर का घर भी मिल जाता है और फाइनली उसे वो लोग पकड़ भी लेते हैं। और आज लीज़ा की वजह से सभी ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। और जिसके बाद एंडी लीज़ा को उसके आंट और अंकल के सौंप देता है और वो लोग एंडी को बोलते हैं कि हम लीज़ा का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इसे कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे।
और बस यार ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोग को ये वाली मूवी अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वाला आपको कैसा लगा स्टोरी।